जय हिंद, जय भारत। चलते हैं होमगार्ड की खबरों की तरफ। जन कल्याणकारी अपना चैनल आप लोगों को, पूरे प्रदेश के समस्त जवानों को अवगत कराते चलें कि जो ये प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है उससे सबको अवगत करा दें। ये आज विभाग हर कोशिश करके रजिस्ट्रेशन को खारिज करवाने का समाप्त करवाने का कूट रचना रचते रहे, लेकिन उनकी कूट रचना को हम फेल करते रहे, क्योंकि हम धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे के साथ ईश्वर है। इसमें सबसे बड़ा भाग इस एसोसिएशन को ख़त्म कराने का पूरा श्रेय लिया था एसपी तिवारी ने। दारुल सभा जहाँ ये मीटिंग करते थे वहाँ हमारी जगह नहीं है, वहाँ राज कर्मचारियों की जगह थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाए, ख़त्म हो जाए एसोसिएशन, तो हमेशा के लिए राज कर्मचारी के बैनर तले खड़े रहें। जो हम कहें वो ये लोग करते रहें और पूरा फायदा एसपी तिवारी को मिलता रहे। उसमें पूरा साथ मुकेश द्विवेदी इस एसोसिएशन को समाप्त करने के लिए हर चाल चला, लेकिन वो फेल होता रहा। वो भी एसोसिएशन रहेगी तो इनके जो काले कारनामे कर रहे हैं, लूट घसोट अत्याचार कर रहे हैं, उसकी एसोसिएशन बराबर आवाज उठाती रही। एसोसिएशन अगर समाप्त हो जाए तो ये अधिकारियों को खुल्लम खुल्ला आज़ादी मिल जाएगी लूटने खाने की, और जौन जबान खोला उसके खिलाफ मुकदमा ताड़ा लिखवा देंगे। तो ये अब कौन चाल चले कि कमांडर से मिला के और कमांडर लोग और सभी अधिकारी इनको आगे कि तुम अपने प्रदेश अध्यक्ष कहो, उपाध्यक्ष कहो, तो ये एसोसिएशन ऐसे कमजोर हो जाएगी और एसोसिएशन की चलेगी नहीं, और मनमानी तरीके से लूट घसोट करते रहो, और जहां होमगार्ड को कहो वो काम करने के लिए, उनका घर का कार्य, उनका हर कार्य करने के लिए होमगार्ड मजबूर हो जाएगा। वो अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं विभाग वाले, और आज आजम जी बड़ी मेहनत से, बड़ा संघर्ष करके इस एसोसिएशन को बनाकर खड़े किया था। इधर जब हम करवाए हैं नहीं कर रहे थे, फिर जिस तरीके से आजम जी हाई कोर्ट इलाहाबाद गए, इससे हमको फिर जाना पड़ा। 3 महीने का डर हुआ, चुनाव कराइए या इनका काम देख करके प्रमाण पत्र दीजिए। 3 महीना नहीं सुना, मैंने लेटर भेजा, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ये रजिस्ट्रार गोरखपुर के नाम और पद से कंटम कोर्ट गए तो इन्होंने तत्काल रजिस्ट्रेशन करके बुला के और रजिस्ट्रेशन करके दे दिया प्रमाण पत्र मेरे नाम से। जो लोग देखना चाहते हैं 15 तारीख के पूरे कागजात देख लें, इलाहाबाद ऑर्डर और जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके सभी लोग मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। आज इसलिए कोई अपना प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है मुकेश द्विवेदी,
अरविंद गौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ब्रह्मानंद, ये सब झूठे हैं और ये आपके एसोसिएशन को समाप्त कराना चाहते हैं। इसके बाद इनको लालच दिया गया है, चंदा लीजिए, एसोसिएशन को कमजोर करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे। क्या आप लोग अभी नहीं समझे? जिस दिन एसोसिएशन खत्म हो गई उस दिन सोच लो तुम्हारा भाग वहीं से अंधकार में डूब जाएगा। मुकेश द्विवेदी भर्ती में फर्जी मार्कशीट लगा के भर्ती हुआ और जब उसका खुलासा जांच हुई तो बर्खास्त करके विभाग से निकाल दिया गया, तो ये होमगार्ड नहीं माना जाएगा। फिर कहाँ से अध्यक्ष है? ये कभी ये अध्यक्ष आजम जी के बाद कार्यवाहक बनाया गया था। जब ये लूटने खाने लगा तो आज जाके रजिस्ट्रार फाइल वहाँ चेक कर सकते हैं। 5 की समिति बैठ करके प्रस्ताव इनके खिलाफ लगा के इनको निकाल के अध्यक्ष पद से और वो कार्रवाई गोरखपुर भेज देगी जो फाइल में लगा हुआ है। फिर ये कहाँ से अध्यक्ष? अभी देख लीजिए गुमराह करने का तरीका कि मोबाइल पर वो करवा रहे हैं। किसकी अथॉरिटी जो ये चुनाव मोबाइल पर करा ले? अरे यहाँ तक एमएलए, एमपी, एमएलए, विधायक, प्रधान, ये सब ऐसे होता गवर्नमेंट का तमाम पैसा बच जाए। ये मान्य कोई नहीं है। ये सिर्फ भ्रमित करने का रास्ता निकाला गया है कि एसोसिएशन को कमजोर करके पूरे प्रदेश में मनमानी तरीके से लूटते रहो, खाते रहो, और होमगार्ड जबान नहीं खोल पाएगा। खूब लूटते रहो और एक दिन वो दिन आ जाएगा जब आपके एसोसिएशन खत्म होते और जितने दलाल हैं ये सब इनकी ऐसी तैसी विभाग कर देगा। आज क्यों लगे हैं एसोसिएशन पीछे? आप सोचिए कि एसोसिएशन को, जबकि हाई कोर्ट के आदेश है, कानून से बड़ा कोई नहीं कि ये गैर मानता। कानून न होता तो ये जो 28-30 हजार मिल रहा है ये मिलता नहीं। ऐसे होते तो मैं चैलेंज करता, मेरे खिलाफ मैं बोल रहा हूं एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते, मेरे खिलाफ कोई की औकात हो, अधिकारियों, होमगार्ड अधिकारियों को मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दे, मैं उसको जेल भिजवा दूंगा 420 में। मैं आज कोर्ट में लड़ रहा हूं, क्यों नहीं लगा दिए? फर्जी एसोसिएशन है, फर्जी अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं लगा दिए? हिम्मत है लगाने की? जान रहे हम उठा जेल भेज दी जाए, वहीं से भेज दिए जाएंगे। तो ये सब प्रदेश में देखो, मनोज भी बोल रहे हैं, जिनका साथी राम तीरथ सुल्तानपुर से तहसील के 20,000 रुपया भेजे हैं रामनाथ के मुकदमे के लिए, इन्हीं के साथ का है। और मनोज किस तरीके से एसोसिएशन अध्यक्ष की गरिमा को गिरवा रहे हैं और एसोसिएशन तोड़ने का काम कर रहे हैं। जितने प्रदेश में उनके दलाल हैं वो खा रहे हैं, वैतनिक खूब खा रहा है, ये भी लूट रहे हैं। इनसे पूछ लो, इनसे चंदा देने वाले लोगों से पूछो, क्या ये एक रसीद दिए? क्या इनके पास एसोसिएशन के 1,18,000 जवानों का खाता है? इन्होंने मेरी आंखों के सामने एसपी तिवारी, राज कर्मचारी संघ का, वही दारू सफा के अंदर आंगन में रिकॉर्ड में जो चंदा मिलता था आग लगवा दिया कि हमने चंदा कोई लिए नहीं। जब आए बया क्या ये जमा नहीं होता वहां गोरखपुर में, तो स्वतः ये एसोसिएशन समाप्त हो जाती। आपका भाग कभी जीवन में आप जो पा रहे हो पाते नहीं।
आपको इन अधिकारियों के खिलाफ बोलने का आदेश भी नहीं आप न लिख सकते थे, न इनके खिलाफ बोल सकते थे, न कोई आदेश कर सकते थे। आज एसोसिएशन है तो इनकी धज्जियां उड़ाई हुई है और इनके हर काले कारनामों का खुलासा कर, भले वो नहीं मान रहे, इसलिए मानेंगे नहीं तो प्रदेश के जवानों का एसोसिएशन से दूरी बढ़ जाएगी, और जब दूरी बढ़ जाएगी, एसोसिएशन कमजोर हो जाएगी, तो मनमानी तरीके से लूटिए। इधर इनको उतार दिया है कि आप लोग अध्यक्ष बनिए, जबकि मनोज कमानेन उन्नाव होमगार्ड कमानेन मध्य प्रदेश चुनाव होने गया था, उसमें इन्होंने इनके बीओ और सम 1500 रुपया मांगे, वो ना देने पर कुछ लोग दे दिए, जो नहीं दिए झूठा आरोप लगाए, गली में रोड जाम किए थे। कोई रोड जाम नहीं किया था, जब पैसा नहीं दिए, उनके जो पैसा नहीं दिए थे उनके नाम दे देंगे, उसमें अच्छा पैसा लिया। 2 होमगार्ड नहीं दिए, वो विरोध किया इसका, एसोसिएशन का आप पास आके उस पर बोला मीडिया पर, और इनका तत्काल नोटिस दे देगी, जबकि जिस जगह बताए वहाँ से रिकॉर्डिंग और लिखवा के भी दिया गया कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रोड नहीं जाम किया गया। फिर भी ये विभाग हेडक्वार्टर और ये सब उसको बर्खास्त ही कर दिए, और कमांडेंट को किसी प्रकार का, उन बीओ का किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया गया। उसमें से पैसा जाता है हेडक्वार्टर तक, सच्चाई सब जान रहे हैं। और इधर अरविंद गौड़ धरना दिए, जो तथाकथित हैं, अपने मौखिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं तथाकथित लोग, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, और ये सही एसोसिएशन के पास जो आया उसको बर्खास्त कर दिया गया। इसको लेके मैंने लेटर मुख्यमंत्री, हेडक्वार्टर, प्रमुख सचिव, डीएम हरदोई, पुलिस अधीक्षक हरदोई, मंडली कमांडेंट लखनऊ, जिला कमांडेंट हरदोई को भेजा है। यदि इस पे नहीं हुआ तो वो रिकॉर्ड धरा है उन्नाव वाला, इनके खिलाफ आप लोग सोचिए क्यों नहीं कार्रवाई, ये इनके दलाल हैं। आज उसकी ड्यूटी पिहानी थाने में है, और वो ड्यूटी एक दिन नहीं जाता, पूरे महीने का वेतन बनता है, कमांडेंट बनाता है, और वहाँ बड़े ऊंचे स्तर पर तहसील करके पूरी उन्नाव का पैसा ये अरविंद गौड़ देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और अभी देखिए सिद्धार्थनगर में जो आगरा से लूट लाट के और सरकारी धन निकाला, 1,24,000 कुछ रुपया फर्जी मोहर, फर्जी साइन से निकाल लिया सरकार के खजाने से कमांडेंट, और झूठे इल्जाम में एक होमगार्ड राम निवास 112 में तैनात था, उसको ऊपर झूठा आरोप लगा के उसको बर्खास्त कर दिया था। वो हमारे पास आया, हम लोग बराबर उसका साथ दिए। हमने मांग किया डीजी से, डीजी पुलिस कमिश्नर उत्तर प्रदेश की जांच पुलिस से होनी चाहिए, प्रोटोकॉल 112 में अधिकारियों से जांच कराई जाए। जांच हुई, निपट, उसमें ये दोषी पाए गए, और पैसा निकाला उसमें भी दोषी पाए गए। मजबूर होकर उस जवान को बहाल किया गया, और जितने दिन का बैठा था वो पैसा देना पड़ा। आज वहाँ का पूरा स्टाफ इधर उधर भगाया गया। आज वो सिद्धार्थनगर संतोष कुमार जाटो जी वही काम वहाँ चाहे उससे भीषण काम चालू कर दिए सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर में एक प्रत्यक्ष का सीमा
भारतीय हैं जो इनका ट्रेनिंग देने का काम उनका ड्यूटी दी गई, पॉइंट दिया गया। वो जाते हैं खाली साइन माराते, उसके बाद महिलाओं को ऐसे तबाह किया कलेक्टेड में कि वहाँ जाती जो पैसा देती हैं उनका आए चाहे ना आए प्रेजेंट दिखाते, जो नहीं तो वहाँ से मुंशी को बात करके, वहाँ के प्रभारी से बात करके और उनको एब्सेंट कराती है। पहले 500 रुपया लिए जाते थे, फिर 1000 हुआ, फिर 1500, फिर 2000। अब जब ये संतोष आगरा कमांडेंट गए तो वहाँ 3000 कर दिया गया। और वहाँ जो डीएम से जांच चल रही, दोषी पाए गए, वो 2 महिलाओं को 2 महीना का पैसा भी नहीं दिया है और उनको जांच, जबकि डीएम की जांच में ये कमांडेंट और सीमा भारती दोषी पाई गई। आज एक कमांडेंट, एक जवान को 4 महीने नोटिस दे के बैठाल दिया गया पैसा न देने के कारण, मुझे खबर है। और वहाँ तराही में महिलाएं कर रही। ये कमांडेंट को किसी प्रकार दोषी पाया, किसी प्रकार को इसको सजा नहीं दी गई विभाग के द्वारा। तो ये हमारे मंत्री जी और ये डीजी साहब हमारे ये कोई संज्ञान न लेने के कारण, क्योंकि पैसा जाता है, पैसे के आगे चाहे जितना साबुत दे दो, कुछ भी दे दो, वो कोई मानने तैयार नहीं है। तो ऐसे ही अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के छब को धूमिल कर रहे हैं और उनके पर कीचड़ उछाला जा रहा है। यही अधिकारी है जो माननीय मुख्यमंत्री की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या तो विभाग समाप्त कर दो या तो फिर होमगार्ड जवानों को लूटने से बचाएं। इधर ना तो हमारे अभी तक मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं और मंत्री तो वैतनिक का पूरा कार्य कर रहे हैं, और होमगार्ड तिनका दुश्मन है जो उनके पास चला जाए डांट भगा देते। अपनी शोषण हो रहा उसके लिए शिकायत करने जाता तो उसको नेता कह के डांट को भगा देते हैं। अब बताइए क्या किया जाए? इस तरीके से इस सरकार में हो रहा है, अत्याचार होमगार्ड मचा हुआ है। मोटी से सोच लिया जाए, जो ईमानदार अधिकारी आईपीएस जसबीर सिंह थे वो जांच किए तो उसमें पूरे प्रदेश के कमांडेंट, बीओ, इंस्पेक्टर और यहाँ तक डीजी लेके मंत्री तक ये महाभ्रष्टाचार में घेरे में आ गए थे। उनका रातों रात ट्रांसफर करा दिया गया। एक ईमानदार आईपीएस, होमगार्ड, पुलिस आयुक्त, ये हाल है होमगार्ड विभाग का, कोई सुनने वाला नहीं। और इधर एसोसिएशन तोड़ने का ये विभाग इन दलालों को लगा दिया गया है। प्रदेश में एसोसिएशन की बुराई कर रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खाता देख लिया जाए और वो रसीदें सबको दी गई हैं। और इनका जो लूट रहे हैं कोई एक रसीद नहीं, अपने निजी खाता में ये सब पैसा मंगा रहे हैं। चाहे वो रामनाथ हो, चाहे मुकेश द्विवेदी हो, चाहे वो अरविंद गौड़ हो। भर्ती वाली बात कहते मैं रुकाया, जो रुकाया हो भेजे। और मैंने रुकाया है 3970/2015 मैंने सब पे डाल दिया, दिखा दिया और केस खुला दिया है, जो काउंटर दाखिल हो गया है और हमें जवाब दाखिल करना है। कोई, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, कोई माई कलाल हो डायरेक्ट दिखा जो भर्ती रुकाया हो तो इसी से पहचान लो। और रजिस्ट्रेशन कोई पास हो मेरे अलावा तो वो दिखा दे डाल के। फिर भी आप लोग अपनी भविष्य अपने पैरों पर होमगार्ड जवान कुल्हाड़ी मार रहा। एसोसिएशन मजबूत होगी तो जानते हैं कि अगर एक आवाज एसोसिएशन दे देगी, ये एक हो जाएगी तो ये बहुत लोग जेल चले जाएंगे अधिकारी, और जो चाहेंगे वो मनवा लेंगे।
इसलिए एसोसिएशन को ख़त्म करना चाहते, एसोसिएशन को कमज़ोर तो कर ही दिए, ख़त्म करना चाहते मुकेश जैसे लोग, अरविंद गौड़ जैसे लोग, ब्रह्मानंद लोग और त्रिलोक सिंह और इसमें तमाम लोग हैं, मनोज यादव और इनके और साथी ये जितने बोल रहे हैं उनके पक्ष में, ये सब दलाल एक नंबर के। गोंडा में हैं अंका मोझा जी हैं, जो वहाँ वो अपने का झूठा जिला अध्यक्ष कहा रहे, और तमाम प्रदेश में झूठे इनके खिलाफ मैं अब कड़ी कार्रवाई कराने जा रहा हूँ। इसमें जो कमांडेंट नहीं करेगा कार्रवाई, उसको मैं 56(3) के तहत घसीटूंगा न्यायालय में, और इनसे जवाब मांगा जाएगा और इनको देना होगा, इसका भुगतना पड़ेगा। मनोज कमांडेंट उन्नाव आबलिक हरदोई कमांडेंट जैसे लोगों का हर्ष, और सिद्धार्थ और संतोष जाटो साहब जो अत्याचार करा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इसका मुंह तोड़ एसोसिएशन जवाब देगी, हम नहीं कोई साथ देगा, हम लिखा पढ़ी में हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा पूरे प्रदेश से कहना है, आप हर बिंदु पर विचार करें। एक टेलीग्राम बनाए हैं व्हाट्सएप, वो पूरे प्रदेश को गुमराह किए घूम रहे हैं। सिर्फ ये शोषण है। होमगार्ड वैतनिक स्टाफ से ज़्यादा ये होमगार्ड कुछ हैं वैतनिक, अवैतनिक और कुछ दलाले लोग, इनके द्वारा एसोसिएशन का तोड़ने का कार्य किया जा रहा, जो ये अंधकार में होमगार्ड का भविष्य चला जाएगा। तो होमगार्ड पूरे प्रदेश का मैं कहता हूँ, अगर ये पैसा मांगते तो पहले इनसे लीजिए एसोसिएशन खाता और रसीद इनसे लीजिए, फिर मैं इनका सिखा दूंगा। और अरविंद के खिलाफ जो धरना दिए मैं सबको भेज दिया हूँ लेटर, और इसके बाद 15 दिन बाद मैं जवाब मांगूंगा। जवाब न देने पर मैं 56(3) के तहत न्यायालय जाएंगे, बैठेंगे नहीं। और अभी सिद्धार्थनगर से आ रहे कागज वो लेके, और जौन और कमांडेंट के जितने कमांडेंट प्रदेश में हैं, जो लोग चाहते हैं इनके खिलाफ साक्ष्य हमको दो, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। आप लोगों को इस मुक्ति से आज़ाद कराएंगे। अभी आप बेड़ियों में जकड़े हैं, अपनी आपके साथ अन्याय हो रहा, आप कह नहीं पा रहे हैं, आप एसोसिएशन पास आ जाते हैं, नोटिस दे देते हैं, इसलिए कि एसोसिएशन कमज़ोर हो जाए और इसको धीरे खत्म करा के और फिर मनमानी तरीके से ये अवैतनिक वैतनिक लूट खसोट करें, और इन दलालों का ऐसा पनिशमेंट मिलेगा जो एसोसिएशन खत्म हो गई कि सोचे नहीं होंगे। जैसे मुकेश का हुआ हर्ष, यही इनके साथ भी होगा। मुकेश द्विवेदी का जो हर्ष हुआ, वही आने वाला इनका भी दलालों का हर्ष होगा। और सच्चाई के साथ ईश्वर साथ देता। यही कह सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और थोड़ा सॉरी मैं भूल गया था, ये रामनाथ और इनको सबका जो पैसा दे रहे हैं, चेकें मिल गई हैं। मुजफ्फरनगर से किरण पाल हैं, और प्रदेश में एक राम तीरथ हैं सुल्तानपुर के, और लोग हैं, और रामनाथ हैं, और ये सब अरविंद गौड़ हैं। जो भी पैसा ले रहा है और जो चेकें मिली हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम कराने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।